आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सप्तम अंक की कथा वस्तु का संक्षिप्त विवरण करने के बाद 1 से लेकर 4 पद्यों तक की व्याख्या करेंगे। सप्तम अंक में राजा दुष्यंत इंद्र के कार्य को पूर्ण करके वापस पृथ्वी की ओर आते हैं और आते हुए वह मारीच ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात सर्वदमन से होती है, जो कि एक छोटा बालक है जो कि सिंह के बच्चों के साथ खेल रहा है, और उसे देखकर राजा दुष्यंत भावविभोर हो जाते हैं और उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगता है। उसे वह पुत्र की भांति प्रेम से गोद में उठा लेते हैं। उसी समय बालक की भुजा से एक अपराजिता नामक औषधि गिर जाती है और जिसे वह उठाकर वापस उसके बांध देते हैं। तब सभी आश्चर्य से उनको देखते हैं और बाद में शकुंतला, राजा दुष्यंत और उनके पुत्र भरत का मिलन होता है और ये पता चलता है कि ये सर्वदमन उनका ही पुत्र है। और इस प्रकार तीनों के सम्मिलन के साथ, भरत वाक्य के साथ, यह सप्तम अंक समाप्त होता है। सप्तम अंक के प्रारंभ में ततः प्रविशति आकाशयानेन रथारूढ़ो राजा मातलीश्च। इसके बाद रंगमंच पर रथ पर बैठे हुए राजा और मातली का आकाशयान से प्रवेश होता है। राजा मातली अनुष्ठित निर्देशो अपि मगवतः सत्क्रिया विशेषात् अनुपयुक्तम इव आत्मनं समर्थये। राजा मातली से कहते हैं कि हे मातली, मगवतः देवराज इंद्र की अनुष्ठित निर्देशों अपि आज्ञा का पालन करने मात्र से ही मैं अपने आप को, आत्मनम अपने आप को, सत्क्रिया विशेषात सत्कार के कारण, विशेष प्रकार के सत्कार के कारण अनुपयुक्त मानता हूँ। अर्थात मैंने यद्यपि इंद्र की आज्ञा का पालन मात्र किया है, उसके बदले में जो इंद्र ने मेरा विशेष सम्मान किया, मैं अपने आप को उसके योग्य नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं मानता हूँ। मातली कहते हैं सस्मितम, मुस्कुराकर, आयुष्मान उभयम अपि अपरितोषम समर्थे। हे चिरंजीव, मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों ही असंतुष्ट हैं। अर्थात आपने जो कार्य किया वह भी श्रेष्ठ है और इंद्र ने जो किया वह भी श्रेष्ठ है, किंतु आप दोनों की ये महानता है कि आप दोनों एक दूसरे को इसके अनुरूप नहीं पा रहे हैं। प्रथमो उपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान् गणयति अवदान विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणान्। मातली राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आप भगवान, आप मरुत्वते, इंद्र के प्रति प्रतिपत्या, इंद्र के प्रति गौरव के कारण, प्रथमो उपकृतम, पूर्व में किए गए उपकार को, अर्थात जो आपने दानवों का वध किया है, उस उपकार को लघु मन्यते, तुच्छ समझते हो, और अवदान विस्मितः, निस्वार्थ सहयोग रूपी कार्य से आश्चर्यचकित स वह इंद्र भी सत्क्रिया गुणान, सत्कार के गुणों को न गणयति, नहीं गिनता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि मातली राजा से कहते हैं कि आप दोनों ही असंतोषग्रस्त हैं, क्योंकि आपने जो इंद्र के दुश्मन, इंद्र के जो शत्रु थे, जो दानव जिनका की वध करना आपके द्वारा ही सुनिश्चित किया गया था,
उनका वध करके, उनका विनाश करके आपने इंद्र पर बहुत बड़ा उपकार किया है, किंतु फिर भी आप अपने इस कृत्य को तुच्छ समझ रहे हो और ये मान रहे हो कि मैंने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। उसी प्रकार इंद्र भी इस बात से असंतुष्ट है कि आपने जो उनकी निस्वार्थ सहायता की है और उसके बदले में जो उन्होंने आपका सत्कार किया है, आपके प्रति जो विनम्रता अभिव्यक्त की है, तो उनको वह बहुत हल्का, बहुत छोटा समझ रहे हैं। इस कारण इंद्र भी आपके प्रति दर्शाए गए सत्कार के भाव से पूर्णतया असंतुष्ट है। इस प्रकार आप दोनों ही असंतोष से ग्रस्त हैं। वस्तुतः आप दोनों ने ही अच्छा कार्य किया है। राजा मातले माँ एवं हे मातली, ऐसा मत कहो। स खलु मनोरथानि अभूमि विसर्जनावसर सत्कारः। हे मातली, ऐसा नहीं है। मेरी विदाई के समय, अर्थात जब मैं स्वर्ग से वापस आ रहा था, तो उस समय इंद्र के द्वारा किया गया जो सत्कार कार्य है वह तो मेरी कल्पना से भी परे है। मम ही दिवोक्साम समक्षम धर्मासनो उपविश्यतस्तस्य। क्योंकि इंद्र ने जो मेरा सत्कार किया है, निसंदेह वह तो और भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी देवताओं के सामने उन्होंने मुझे अपने आधे आसन पर बिठाया। अंतर्गत प्रार्थनम अंतिकस्तम जयंतम उद्वीक्ष्य कृत स्मितेन आमृष्टवक्षो हरिचंदनांका मंदारमाला हरिणा पिनद्दा। अब इस पद्य के अंतर्गत राजा जो इंद्र ने उनका सत्कार किया है, किस प्रकार इंद्र ने अपना आधा सिंहासन उन्हें दिया और किस प्रकार उनका बहुत अधिक आदर सत्कार किया, उसका वर्णन इस पद्य में करते हैं। अंतिकस्थम समीप में स्थित अंतर्गत प्रार्थनम मन ही मन मंदार माला की कामना करने वाले जयंतम अपने पुत्र जयंत को उद्विक्ष्य देख करके कृतस्मितेन मुस्कुराकर के हरिणा इंद्र ने आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांकः वक्ष स्थल पर लगे हुए हरिचंदन से चिन्हित मंदार माला, मंदार के वृक्ष के पुष्पों की जो माला है उसको पिनद्दा मुझे पहना दिया था। अर्थात राजा दुष्यंत के कहने का भाव यह है कि हे मित्र, न केवल देवराज इंद्र ने मुझे अपना आसन देकर अपने आसन पर ही स्थान प्रदान किया, बल्कि जो मंदार माला उन्होंने स्वयं ने धारण कर रखी थी और उनका पुत्र जिस मंदार माला की कामना कर रहा था, उस मंदार माला को पुत्र को ना देकर उन्होंने वह मंदार के पुष्पों से निर्मित वह माला मुझे पहना दी थी। तो इस प्रकार इंद्र ने जो मेरा आदर सत्कार किया, यह तो मेरी कल्पना से भी परे है। यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि किस प्रकार इंद्र के द्वारा मेरा कल्पनातीत आदर सत्कार किया गया है। मातली किमिव नामायुष्मानम ईश्वरात न अहर्ति पश्य। हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, आप देवराज इंद्र से क्या प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है। मातली कहते हैं किम इव नाम आयुष्मानम ईश्वरात न अहर्ति, यानी हे राजन, आप देवराज इंद्र से क्या प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है। अर्थात आपने जो कार्य किया है, आपका उनके प्रति जो प्रेम भाव है, उसके आधार पर आप उनसे सब कुछ प्राप्त किए जाने योग्य हैं। सुख परस्य हरेर उभयई
कृतं त्रिदिवम् उद्धृत दानव कंटकम तव शरीर अधुना नत पर्ववि पुरुष केसरिनश्चे पुरानखिः। मातली कहते हैं राजा दुष्यंत से कि हे राजन, अधुना इस समय नत पर्ववि अर्थात गांठों पर झुके हुए तव शरीर आपके वाणों के द्वारा पुरा प्राचीन काल में नत पर्ववि गांठों पर से मुड़े हुए पुरुष केसरिनः अर्थात पुरुषों में सिंह के समान अर्थात नृसिंह अवतार भगवान के नखे ही नाखूनों के द्वारा उभय इस प्रकार इन दोनों के द्वारा अर्थात आपके वाणों के द्वारा और नृसिंह अवतार भगवान के नाखूनों के द्वारा दोनों के द्वारा सुख परस्य सदा सुख सुविधाओं में निरत रहने वाले सुख सुविधाओं में आसक्त रहने वाले हरे इंद्र के त्रिदिवम स्वर्ग को उद्धृत दानव कंटकम दानव रूपी कांटों से शून्य कृतम किया गया है। अर्थात मातली इस पद्य के अंतर्गत दुष्यंत के वीरतापूर्ण कार्य की तुलना नृसिंह अवतार धारी भगवान विष्णु से करते हैं कि किस प्रकार पहले भगवान विष्णु ने अपने नाखूनों से नृसिंह अवतारधारी भगवान विष्णु ने अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध करके स्वर्ग की रक्षा की थी, उसी प्रकार आज आपने अपने वाणों से दानवों का मर्दन करके दानवों का विनाश करके फिर से स्वर्ग की रक्षा की है। तो इस प्रकार आप इंद्र से सब कुछ पाने के योग्य हैं, पूर्ण सम्मान के उचित पात्र हैं। राजा अत्र खलु शतक्रतोर एव महिमा स्तुत्यः। इस विषय में तो निश्चय ही शतक्रतोर एव इंद्र की ही महिमा स्तुत्यः प्रशंसनीय है, यानी इसमें भी इंद्र की ही महिमा है, इंद्र का ही महात्म्य है। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्सु अपि यत नियोज्य संभावना गुणम अवेहि तमीश्वराणां किं वा अभविष्यत् अरुणस्तमसां विवेत्ता तम चेत सहस्र किरणो धुरी न करिष्यत्। अब राजा दुष्यंत मातली से इंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महत्सु अपि महान भी अर्थात बड़े बड़े कार्यों में भी कर्मसु कर्मों में भी कार्यों में भी नियोज्या नियुक्त किए गए सेवक जन यत सिद्ध्यन्ति जो सफल हो जाते हैं तम उसको ईश्वरानाम स्वामी का ही स्वामी की संभावना गुणम स्वामी के गौरव का फल ही अवे ही समझना चाहिए। अर्थात जो बड़े बड़े कार्यों में जब किसी सेवक को नियुक्त किया जाता है और वह कार्य यदि सफल हो जाता है तो यह स्वामी के महात्म्य का ही प्रभाव होता है। अर्थात राजा दुष्यंत के कहने का भाव यह है कि यदि राजा इंद्र मुझे इस कार्य में प्रवृत्ति ही नहीं करते तो मैं इस कार्य में कैसे सफल होता। तो आज जो मैंने असुरों का मर्दन किया है वह इंद्र के महात्म्य का ही फल है। किंबा क्या अरुणः अरुण जो कि सूर्य का सारथी है वह तमसा विवेत्ता अंधकार का विनाशक अभविष्यत हो सकता था चेत यदि सहस्र किरणः हजारों किरणों वाले सूर्य देव तम उसको धुरी न अकरिष्यत आगे नहीं करते। अर्थात यदि सूर्य ही अंधकार का विनाश करते हैं, उनका जो सारथी है अरुण
वो केवल उनके आगे रहता है और अरुण जो अंधकार का विनाशक है तो उसके पीछे सूर्यदेव ही कारण है। उसी प्रकार यहाँ जो मैं दानव रूपी कांटों को मैंने विनिष्ट किया है और इस स्वर्ग की रक्षा की है, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। ये सब तो इंद्र के महात्म्य का, उनके प्रभुत्व का ही प्रभाव है। यदि वह इस कार्य में मुझे नियुक्ति ही नहीं करते तो मैं इस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकता था। तो उसी प्रकार जिस प्रकार अरुण सूर्य के प्रभाव से ही अंधकार का विनाश करने में सफल होता है, उसी प्रकार मैंने भी इंद्र के प्रभाव से ही दानवों का विनाश किया है। इसमें मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं है, सब कुछ इंद्र की ही कृपा है। इस प्रकार राजा के द्वारा इंद्र की प्रशंसा की जाती है, इंद्र के द्वारा राजा की प्रशंसा की जाती है। और आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।